अस्सलाम वालेकुम। आप सबके क्या हाल चाल हैं? आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हों। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अब बेहतर हूँ। तो मैंने सोचा मैं आपसे एक व्लॉग शेयर करती हूँ। आई एम सो सॉरी, ये व्लॉग बिल्कुल भी मौके की मुनासिबत से नहीं है। आई मीन मैं आपको इसमें कोई कुकिंग, कोई रमज़ान की प्रिपरेशन, इस तरह की चीज़ें नहीं दिखा सकूँगी। सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ियत थी, उसकी वजह से मैं जो है इस तरह का कोई व्लॉग नहीं बना सकी। यहाँ मैं आपको अपने घर का टूर दे रही हूँ, जिस घर में मैं रहती हूँ। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाती हूँ, मेरा घर कैसा है और यहाँ स्विट्ज़रलैंड में घर किस तरह के होते हैं। तो ये देखें, ये एंटर होने के बाद अभी जो मैंने आपको दिखाया था वो एंट्रेंस था। और फिर ये हमारा इतना बड़ा सा लिविंग रूम है। लिविंग रूम में आपका डाइनिंग रूम भी आ जाता है, फिर उसमें साथ किचन भी होता है। और डिपेंड करता है, फ्लैट्स इस तरीके के नहीं होते। ये इस तरह का फैमिली हाउस है जिसमें दो फैमिली हाउस एक साथ होते हैं, एक अलग मतलब अलग अलग रह रहे होते हैं, मगर बीच में दीवार होती है और दो होते हैं। ठीक है। ये हमारा जो है यहाँ पर रखा हुआ है, ये टर्किश मस्जिद से जो है हम लेके आए थे हमारा टाइम टेबल रमज़ान का। ये किचन है मेरा, और यहाँ पर जो है ये चूल्हा है, यहाँ पे बेसन है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा ये माइक्रोवेव है और ये नीचे ओवन है। और वैसे मैं माइक्रोवेव बहुत कम यूज़ करती हूँ, ज़्यादा यूज़ नहीं करती। तो मैंने ये ले रखा है एक, ये एयर फ्रायर टाइप का ही है, ओवन कह लें आप इसको, माइक्रोवेव नहीं है ये। तो इसमें हर चीज़ जो है आराम से बन जाती है, और बना भी सकते हैं आप, गर्म भी कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा प्रेफर इसको करती हूँ। मैक्सिमम इसका 200 तक टेम्परेचर तक बनता है, मतलब 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप इसके अंदर बना सकते हैं। और केक वगैरह भी बन जाते हैं आराम से। ये इस तरह से व्यू आता है। ये हमारा डाइनिंग टेबल है, ये बराबर में जो अलमारी है, यहाँ पर इसमें कुछ पेपर्स रखे हुए हैं। इसके अलावा कुछ सामान खाने पीने का भी मैं इसमें रख देती हूँ। इस बास्केट में मैंने फ्रूट्स रखे हुए हैं। इसके अलावा ये जो है यहाँ पे बुक शेल्फ है। अच्छा, ये नीचे जाने का रास्ता है, खेलर जिसको कहते हैं यहाँ पर, जो अंडरग्राउंड जो बने हुए होते हैं कमरे, जहाँ पर ज़्यादातर आपकी वॉशिंग मशीन रखी होती है या स्टोरेज एरिया होता है। ये सोफ़ा है हमारा, और ये जो है ये सारे लेगो हैं, लेगो टेक्निक्स जो मेरे बेटे ने बनाई हैं। तो वो ये हमने यहाँ पर इस तरीके से सजा के रख दी हैं। इसके अलावा भी उसने बेशुमार बनाई हैं, बहुत सारी, मगर ये कुछ बड़ी बड़ी हैं जो हम लोगों ने इस वक्त उसको पसंद इस वक्त आ रही हैं इस एज में, तो हमने रख दी हैं। बाहर गार्डन का एरिया है, एल शेप का ये हमारा गार्डन है। और इधर मैंने चेयर्स और टेबल रख रखे हैं। ये हमारा मेन टेलीविज़न है जिसमें हम बैठ के कभी कभी प्रोग्राम देखते हैं। ये एरिया जो है ये मेरी बेटी ने अपने लिए बनाया हुआ है, यहाँ पे उसका किचन है। अच्छा, ये एल शेप का जो हमारा गार्डन है, ये इसका दूसरा एरिया है। बहुत गंदगी हो रही है, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था, मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा थी। कुछ हालात ऐसे हैं। ये यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, एंट्रेंस है। और ये जो है किचन आपको दिख रहा है। ये इस वक्त जो है ना, यहाँ पे ज़्यादा धूप नहीं है और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा भी हो रहा है अभी तक। तो ये इस तरीके से दिखता है, काफ़ी बड़ा सारा। अच्छा, अब ये नीचे जाते हैं तो ये यहाँ पे बास्केट रखी है, जिसके अंदर मैं अक्सर ऐसा सामान रख देती हूँ जो मुझे नीचे लेके जाना होता है। तो मैं इसमें सारा दिन डालती रहती हूँ, जब भी मुझे नीचे जाना होता है तो मैं फिर वहाँ रख देती हूँ। ये एक एक्स्ट्रा रूम है, ये वॉशिंग रूम है। यहाँ पे वॉशिंग मशीन है, एक्स्ट्रा फ्रिज और फ्रीज़र रख रखे हैं। इसके अलावा स्टोरेज है। हम लोग यहाँ पे कूड़ा जो है फेंकते हैं, जैसे आपके पेपर हो गए, गत्ते हो गए, या टिन हो गए, ग्लास हो गए, तो वो सारा का सारा इस कमरे में हम रखते हैं इस तरीके से। और ये वॉशिंग मशीन है। ये देखें, ये कागज़ रखे हुए, एक्स्ट्रा जूते हैं, ये एक्स्ट्रा कपड़े जो कि कभी कभी ऊपर स्टोरेज नहीं है, तो क्योंकि कमरों में अलमारियाँ ज़्यादा नहीं हैं और जो भी हैं वो फुल हैं। और ये जो छोटी सी अलमारी है, यहाँ पर मैंने ग्रॉस वो रख रखा है अपना, दाल चावल इस तरह की चीज़ें। और ये एक्स्ट्रा सामान ला के रख देती हूँ। साइकिल ये अंदर इसलिए रख रखी है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइकिल है, और यहाँ पे अक्सर इस तरीके की चीज़ें चोरी हो जाती हैं। ये एक्स्ट्रा रूम है, मगर यहाँ कोई रह नहीं सकता, इसलिए कि यहाँ पे सारा सीवरेज का जो भी पानी जाने आने का जो सारा सिस्टम है ना, वो लगा हुआ है। तो यहाँ बड़ा शोर होता है पानी का। ऊपर कोई टॉयलेट यूज़ करता है तो यहाँ शोर आता है। ये नीचे का जो है गैराज जो होता है, जहाँ गाड़ियाँ पार्क करते हैं, उसका एंट्रेंस था। ये वापस ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मैंने अपने घर को पेंट कराए हुए ना तकरीबन 10 साल तो हो गए हैं।
काफ़ी कॉस्ट लगती है पेंट वगैरह करवाने की यहाँ पर, तो इस वजह से तकरीबन 10 साल हो गए हैं तो पेंट नहीं करवाया। अच्छा, ये ऊपर का एरिया है, यहाँ पर ये देखें इतना बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ जहाँ हम जिस जिस मुल्क में गए हैं हमने वहाँ पेन लगाए हुए हैं। ये ऊपर का फ्रिज है जिसके अंदर हम सिर्फ पानी पीने का, इस तरह की चीज़ें जो जल्दी में रात को सो रहे हैं और अगर कोई किसी को प्यास लगे तो वो यहाँ से ले ले, इस सिलसिले में रखा हुआ है। ये वर्ल्ड का पूरा मैप है। इसके अंदर ये सारे जो आप लाल और ग्रीन सारे जो पिन देख रहे हैं ना, ये वो जगह हैं जहाँ हम गए हैं। ये ऊपर एक खिड़की है जो खुलती है अक्सर हवा वगैरह आने के लिए, मगर अक्सर हम बंद ही रखते हैं क्योंकि एक दफ़ा ये बहुत बुरी तरीके से टूट गई थी तो और बड़ा ख़र्चा आया था इसका। और यहाँ पे मज़ीद मेरी बेटी के खिलौने हैं। ये रूम ले लें, ये बेडरूम, तो ये डबल बेड यहाँ लगा हुआ है। इन बच्चों का पियानो है यहाँ पर जिसमें प्रैक्टिस करते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे स्टैंड फ़ैन जो हैं हम लोगों ने लगा रखे हैं क्योंकि गर्मियाँ जब आती हैं तो ये ऊपर क्योंकि बेडरूम है तो ज़्यादा गर्मी बेडरूम में बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से यहाँ पे छोटे छोटे फ़ैन रख रखे हैं हम लोगों ने। इसके अलावा ये पियानो है और ये सारा मेरे बच्चों का वो सामान जो भी उन्होंने पियानो सीख रहे हैं वो बजाने का। और इसके अलावा बुक्स हैं रीडिंग की कुछ इनकी, और ये इनके कराटे वगैरह के मेडल वगैरह हैं जो इन्होंने जीते हैं, कप। और ये है अलमारी एक ऊपर कमरे में, इसके अंदर जो है मेरे हस्बैंड के ज़्यादातर कपड़े हैं और जैकेट्स वगैरह हैं इसके अंदर। और एक्स्ट्रा किताबें हम यहाँ रख रखी हैं बच्चों ने क्योंकि उनको ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है बुक्स वगैरह रखने के लिए। और फिर ये है मेन टॉयलेट यहाँ का, ये साइड में आपको दिख रहा है। ये फ्रिज के ऊपर कुछ ज़रूरी चीज़ें, पानी की बॉटल्स वगैरह और ये इस तरह से रखा हुआ है। ये मेन टॉयलेट है यहाँ का। कमोड हो गया इसके अंदर। इसके अलावा इस तरीके से बास्केट में भी मैंने सामान रखा हुआ है यहाँ पर फ़ौरन इस्तेमाल करने के लिए, कंघे वगैरह और क्रीम्स। इसके अलावा फ़ेस वॉश वगैरह। ये टब है, बाथ टब है जो कि हम लोग बिल्कुल ही यूज़ नहीं करते। ये स्टैंडिंग शावर है जहाँ पे नहाते हैं। और ये है मेन वॉशरूम यहाँ का हमारे घर में। यहाँ पे ज़्यादातर घरों में 2 ही वॉशरूम होते हैं। और ये हमारा बेडरूम है, मेरा और मेरे हस्बैंड का। और यहाँ से जो है मैं आपको अक्सर व्यू बाहर का दिखाती हूँ दोनों खिड़कियों से। आप पहले भी मेरा रूम देख चुके हैं। तो मसरूफ़ियत, अच्छा मैं आपसे शेयर कर दूँ मसरूफ़ियत मेरी क्या चल रही थी। ये मेरी बेटी का वैसे पेंटिंग वगैरह का सामान है, सबसे छोटी वाली का। वो बहुत ज़्यादा हर चीज़ में पेंटिंग और पेंसिल वगैरह बहुत शौक़ करती है इन चीज़ों का, तो ये सब रखा हुआ है। इसके अलावा ये कुछ सामान कुरान वगैरह। और ये हमारा बेड है। अच्छा, मैं आपसे ये शेयर कर रही थी कि कुछ मसले मसाइल ऐसे हो गए थे। एक तो मेरे बच्चों के कुछ इम्तिहान हो रहे थे बहुत ज़रूरी किस्म के, और इनका पियानो वगैरह का भी यहाँ पे एम चेक के नाम से एक टेस्ट होता है बहुत बड़ा, वो था दोनों का बच्चों का। इसके अलावा मेरे बेटे के फ़ुटबॉल में कुछ हादसा हो गया था। मेरे बेटा किसी के साथ खेलता था, उसके पेरेंट्स में कुछ मसला हो गया था तो उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया। फिर एक बच्चा बीमार होके फिर उसके लंग्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ, वो बेचारा, उसकी डेथ हो गई। और फिर उसके बाद मेरी छोटी वाली जो बच्ची है, ये एक और बेडरूम है, यहाँ पर मेरा बेटा पढ़ता है, ये उसका टेबल है। अच्छा, मेरी बेटी बीमार हो गई, बेइंतहा बहुत ज़्यादा बीमार रही, 5-6 दिन मुसलसल इसके मोशन और वॉमिटिंग, इसको फ़ीवर, हाई फ़ीवर रहा, वायरस लग गया था उसको बहुत बुरा। वो बीमार हुई तो उसके बाद हम लोग तो इतना खैर बीमार नहीं हुए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हमें भी हुआ, तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रही। फिर रमज़ान थे, रमज़ान की मसरूफ़ियत अलग होती है। कोशिश मेरी यही होती है कि बहुत ज़्यादा खाने पकाने के बजाय ज़्यादातर इबादत में टाइम गुज़रे। अल्लाह हम सब की इबादत कबूल फ़रमाए और हम सबको अपनी हिफाजत में रखिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।